गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि कल आपको हम हैलोजन परिवार के तत्व में आयोडीन पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? हैलोजन फैमिली में आयोडीन पढ़ा रहे थे। आयोडीन के बाद आपको आज आगे हैलोजन फैमिली में पूरा कंप्लीट हो गया था। नया चैप्टर शुरू करना है। छोटा सा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक के तत्व नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नेम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व हेडिंग डालो डी और एफ ब्लॉक के तत्व। न्यू चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। एक बात और सुन लो, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलो हेडिंग डाल लो पहली, डी ब्लॉक तत्व कोष्टक में संक्रमण तत्व। कोष्टक में संक्रमण तत्व। देखिए डी ब्लॉक तत्व कोष्टक में संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्व कोष्टक में लिख लो संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व लिखिएगा इसमें लिखिए परिभाषा, जिन तत्वों में S और P ऑर्बिटल के मध्य, जिन तत्वों में S और P ऑर्बिटल के मध्य, S और P ऑर्बिटल के मध्य, S और P ऑर्बिटल के मध्य D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप से भरे होते हैं। उन्हीं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हीं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जरा देखो कैसे। मान लो बेटा जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें सबको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। मान लो जो विवेलेडियम 23 है, विवेलेडियम 23, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। देखो 2 2 4 4 10 2 12 18 तो 20 3 23। S और P ऑर्बिटल के मध्य D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है। उसे हम संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कोई भी मान लो ऐसे Cu कॉपर 29 ले लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 2 2 4 4 10 12 18 27 29। P और S के बीच में D ऑर्बिटल आ जाए, उसी को हम लोग संक्रमण पेपर में आ जाए तो जैसा आप सीधे लिख देंगे, जिन तत्वों में S और P ऑर्बिटल के मध्य D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है उसे संक्रमण तत्व या इंग्लिश में ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। पता है पेपर में ट्रांजिशन तत्व क्या है तो याद रखना
संक्रमण तत्व को इंग्लिश में ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया हो, अगली हेडिंग डालो। बोले दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में, लिखो अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है। अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों? अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों? लिखो आंसर। लिखिए संक्रमण धातुओं की N-1D ऐसे, संक्रमण धातुओं में N-1D कोष की D उपकोष में, संक्रमण धातुओं में N-1D कोष की D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, तीसरा लिखिए डी ब्लॉक के तत्व। अगला क्वेश्चन लिखो, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? लिखिए आंसर। लिखो डी ब्लॉक के तत्व NS या N-1D उपकोष में, ऐसे डी ब्लॉक के तत्व NS का मतलब S में पावर 1 होगी या 2 होगी, इसमें N-1D में पावर 1 होगी या 10 होगी। डी ब्लॉक तत्व में NS या N-1D इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग ले सकते हैं, निर्माण में भाग ले सकते हैं। इस कारण ये सभी परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता व्यक्त करते हैं। Zn जिंक और Cl कैडमियम को छोड़कर, उसी के आगे नीचे लिख लेंगे Zn जिंक और Cd कैडमियम को छोड़कर शेष सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, शेष सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं। एक क्वेश्चन और, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं
प्रदर्शित करते हैं क्यों? संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्यों? आंसर लिखिएगा सभी बच्चे। देखो, संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने का कारण ये लिखा है N-1D या NS। प्रदर्शित करने का कारण N-1D या NS उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, NS उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति तथा D व S उपकोष के उपकोष के अति निकट होना इस कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है देख, फिर बाद में आपको भी डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक, जिनको कहते हैं लैक्टेट और एक्टिनाइड, अंतर और इनके गुण के बारे में पढ़ाएंगे। पहले कुछ समझो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सुन ले, लिखना नहीं, समझना है फिर बाद में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सीधी सी बात है, डी ब्लॉक तत्वों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि उनके धनायन चार्ज जो होते हैं वो युग्मित कक्षाओं को छोड़कर अपनी नियमित कक्षा में व्यवस्थित हो जाते हैं। सुनो कैसे बेटा, जैसे मैंने कहा Cu तापर 29 दो धनायन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सुनो, सबसे पहले Cu तापर 29 का हमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करना, ध्यान में रखते हुए क्या लगा बेटा? दो धनायन, तो 29 में दो धनायन कितने बचे? 27। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 2 2 4 6 10 2 12 18 9 27। कितना होता है? 18 9 27। इसमें 4s कक्षा को नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। अब डी में कितनी कक्षाएं बनेगी ये तो आपको पता होगा कि बताना पड़ेगा। 5 भरना कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भर दिए। प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सम और दिस, यानी एक वामावर्त एक दक्षिणावर्त, यानी आमने सामने कक्षा में 2। सभी कक्षाओं में 2 2 है। ऐसी कौन सी कक्षा जिसमें अयुग्मित बचे? एक इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? एक और देखो, जैसे मान लो फिर 26 दो धनायन लिखा, बचा कितना बेटा? 24। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d6 2 2 4 10 12 18 6 24 जबकि होता 26 है। 2 दाने लगे 26 से 2 कम हो गए 24 बचे तो 18 6 24 हो गए और इस कक्षा को छोड़ दिया। एक सीधा सीधा डी में टोटल कितनी होती है 10 में से 6 चले गए ऐसे पहचान लो 4 आ गए। अगर ऐसे ना आए तो कक्षा डी में कितनी बनती बेटा 5 बार में लिखते 1 2 3 4 5 6 बार भी है। अब 1 2 3 4 खाली मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 4 चाहे से निकाल लो चाहे से नोट कर लो और एक सब लोग हमें करके दिखा दो। CO OR 27 2 धनात्मक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। जल्दी से नोट करो एक निकाल के बताओ। जल्दी से नोट कर लो फिर निकाल के बताएं। कर लो जल्दी से। कोबाल्ट CO 2 धन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। कितनी है बेटा 27 में 2 कम बचे 25 18 7 25 हाँ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 आएगी। सभी लोग ध्यान से करें इतना कंप्लीट कर ले सब लोग फर्स्ट पेपर में ठीक है। जहां ना समझ बताएं कल सभी को पढ़ाएंगे लैक्टेराइड एक्टिनाइड और इसमें अंतर और इसी में कल आपको एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है। सभी बच्चे नोट कर लें जहां ना समझ में पूछ लें। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय।